पुष्पराज झुकता नहीं है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो झुकता क्यों नहीं। सवाल ये है कि लोग उसे झुकाने की हिम्मत क्यों नहीं करते। पुष्पा 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल केस स्टडी है जिसमें एक आम सा दिखने वाला आदमी पूरे सिस्टम के दिमाग पर कब्जा कर लेता है। आज इस वीडियो में हम पुष्पा 2 की कहानी नहीं, पुष्पा राज के दिमाग की कहानी समझेंगे। वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे कि पुष्पा ताकत से नहीं, सोच से राज करता है। पुष्पा राज किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुआ, उसके पास नाम नहीं था, इज्जत नहीं थी, सिस्टम ने उसे कभी बराबरी का इंसान माना ही नहीं। और यहीं से उसकी साइकोलॉजी बनती है। जो इंसान बचपन से इग्नोर होता है वो बड़ा होकर या तो टूट जाता है या फिर पूरा सिस्टम तोड़ देता है। पुष्पा ने दूसरा रास्ता चुना। पुष्पा डर पैदा करने की कोशिश नहीं करता, वो पहले खुद पर भरोसा दिखाता है। जब कोई आदमी बिना घबराए खड़ा रहता है तो सामने वाला खुद डरने लगता है। पुष्पा की बॉडी लैंग्वेज उसके शब्दों से ज्यादा बोलती है। वो न जोर से चिल्लाता है, न जल्दी रिएक्ट करता है। और साइकोलॉजी कहती है जो आदमी काम रहता है लोग मान लेते हैं कि उसके पास कोई ताकत जरूर है। पुष्पा ज्यादा नहीं बोलता, वो सामने वाले को बोलने देता है, गलती करने देता है। साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल कर देता है और अनकंफर्टेबल लोग अपने राज खुद खोल देते हैं। पुष्पा कई बार सिर्फ देखकर ही सामने वाले को कमजोर कर देता है, क्योंकि जो समझ में नहीं आता वही सबसे ज्यादा डराता है। पुष्पा किसी से अप्रूवल नहीं मांगता, ना सिस्टम से, ना लोगों से, ना दुश्मनों से। और यही चीज उसे सबसे अलग बनाती है। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान खुद को चूज करता है लोग मजबूरी में उसे चूज करते हैं। पुष्पा झुकता नहीं, क्योंकि वो जानता है अगर उसने खुद की इज्जत गिरा दी तो कोई उसे ऊपर नहीं उठा पाएगा। पुष्पा को गुस्सा आता है, डर भी लगता है, लेकिन वो इमोशंस को दिखाता नहीं। वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्ड करता है। जब सब लोग पैनिक में होते हैं पुष्पा सोच रहा होता है। और यही डिफरेंस लीडर और फॉलोवर में होता है। जो अपने इमोशंस कंट्रोल कर ले वो हालात भी कंट्रोल कर लेता है। पुष्पा किसी को फोर्स नहीं करता, वो खुद को जरूरत बना देता है। उसके बिना काम नहीं चलता, उसके बिना सिस्टम अधूरा हो जाता है। और साइकोलॉजी का रूल साफ है, लोग उस इंसान के खिलाफ नहीं जाते जिस पर उनकी रोजी रोटी टिकी हो। पुष्पा इसी रूल पर चलता है। पुष्पा का चलना, उसका रुकना, उसकी आंखों की सीध सब कुछ सिग्नल देता है। वो धीरे चलता है, सीधे देखता है और ज्यादा जेस्चर्स नहीं करता। सबकॉन्शियस माइंड इसे डोमिनेंस मान लेता है। इसीलिए पुष्पा बिना बोले भी कमांड करता है। पुष्पा लोगों को सिर्फ साथ नहीं लाता, वो उन्हें एक कॉमन दुश्मन देता है, हम और वो का फर्क। और जब इंसान को लगता है कि वो किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा है तो वो अकेले डरना बंद कर देता है। पुष्पा इसी साइकोलॉजी से लोगों को इमोशनली बांध लेता है। पुष्पा कभी जल्दी नहीं दिखाता, वो किसी चीज के पीछे भागता हुआ नहीं दिखता। और डेस्परेशन सबसे बड़ा पावर किलर है। साइकोलॉजी कहती है जो आदमी कम जरूरतमंद दिखता है लोग उससे ज्यादा वैल्यू देते हैं। पुष्पा हमेशा ऐसा दिखाता है जैसे उसके पास ऑप्शंस हैं। पुष्पा हर बार हिंसा नहीं करता, कई बार सिर्फ उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। फियर हमेशा वायलेंस से नहीं बनता, फियर अनप्रिडिक्टेबिलिटी से बनता है। लोग नहीं जानते पुष्पा अगला कदम क्या होगा, और यही अनसर्टेनिटी लोगों को कंट्रोल में रखती है। पुष्पा एक नाम नहीं है, एक पहचान है। उसका एटीट्यूड, उसकी बात करने का तरीका, उसकी सोच, सब मिलकर एक ब्रांड बनाते हैं। साइकोलॉजी कहती है जब इंसान खुद को सिंबल बना लेता है तो लोग उसे इंसान नहीं, एक शक्ति समझने लगते हैं। पुष्पा राज ताकत से बड़ा नहीं है, वो चालाकी से बड़ा है। वो अमीर से बड़ा नहीं है, वो मेंटली मजबूत है। और यही वजह है कि पुष्पा झुकता नहीं, क्योंकि वो लड़ाई पहले ही दिमाग में जीत चुका होता है। याद रखिए, जो इंसान अपने दिमाग को जीत ले दुनिया खुद झुक जाती है।